हीन भावनाओं को छोड़ दो। आपके पास स्वस्थ शरीर है, आप शिक्षित हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो। वो सब कुछ आपके पास है जो एक सुखी, समृद्ध और खुशहाल व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आपको खुद को खुशहाल नहीं मानते हो। आप अपनी ही शक्तियों के प्रति इतना संदेह करते हो, अपनी ही योग्यता पर आपको भरोसा नहीं है। कभी आपने इसका कारण सोचा है? कभी आपने सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी खुद को दीनहीन और इतना अयोग्य क्यों मानते हो? क्या आप वास्तव में दीनहीन, निर्बल और निर्धन हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। आप जो भी चाहो बन सकते हो, आप जो भी चाहो पा सकते हो। कोई भी कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं है। कामयाबी आपसे अधिक फासले पर नहीं है। कामयाबी आपके इतने करीब है कि आप उसे अपना हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। हाँ, आप में इतनी कमी जरूर है कि आप अचानक ही हीन भावनाओं के शिकार हो गए हो। हीन भावनाओं के कारण ही आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ चुका है। हीन भावनाओं के कारण ही आप खुद पर संदेह करने लगते हो। ऐसा तभी होता है जब आप अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने में असमर्थ होते हो, जब आप उनसे लाभ नहीं उठा पाते हो। उन्हें पहचान कर और जगा कर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कई बार दूसरों के द्वारा गुमराह किए जाने पर भी आपके भीतर हीन भावनाएं आ जाती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बनकर दिखाना चाहते हो, यदि आप भी औरों की तरह खुशहाल जीवन गुजारना चाहते हो, तो आपको हीन भावनाओं से उभरना होगा। हीन भावनाओं के रहते हुए आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हीन भावना एक ऐसा गुण है जो कि आपके शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। हीन भावनाओं के कारण आप हर पल निर्धनता, दुर्बलता और रोगों की चिंता से घिर जाते हो। हीन भावनाओं के कारण आप अपनी मानसिक शांति को भी गवा बैठते हो। हीन भावनाओं को त्यागने में ही आपकी भलाई है। वास्तव में हीन भावना एक ऐसा वहम है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जब आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा तो आपके मन का सारा वहम मन में ही पनपी हीन भावनाओं को खुद ही नष्ट कर देगा। जरा सोचो, आप स्वयं को दूसरों से अयोग्य, निर्बल और निर्धन क्यों समझते हो? आप भी तो अपने मित्रों की तरह उसी विद्यालय में पढ़े लिखे हो। आपके पास भी वही डिग्री है, वही हुनर है, फिर आप उनसे पीछे कैसे रह सकते हो? अपनी तरक्की करते हुए मित्रों को देखकर अपने भीतर हीन भावना ना आने दो। इस बात पर गौर करो कि उन्होंने किस प्रकार अपने लिए उन्नति के अवसर तलाश लिए। अगर आप भी चाहो तो प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हो। आप हर प्रकार से सुयोग्य हो। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन पहले आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानना होगा, उन्हें जगाना होगा। उसके बाद ही आप उनसे लाभ उठाकर प्रगति के ऊंचे शिखर पर पहुंच जाओगे। किसी मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसके प्रयास भी होते हैं। प्रयासों के अनुसार ही उसे उपलब्धि भी मिलती है। अगर आपके विचार कामयाबी हासिल करने के लिए हैं तो आप निश्चय ही कामयाब होकर रहोगे। किसी व्यक्ति की सफलता और विफलता उसके कार्यों पर ही निर्भर करती है। यदि आपके विचारों में निराशा है, विफलता है, तो आपके प्रयास भी संतोषजनक नहीं हो सकते। जब तक आपके प्रयास संतोषजनक नहीं होंगे तब तक आप कामयाबी हासिल कर ही नहीं पाओगे। जब तक आप हीन भावनाओं से घिरे रहोगे, कामयाबी आपसे दूर भागती रहेगी। अगर आपके विचारों में खुशहाली का रास्ता नहीं है तो आप उस पर चलने का कभी भी साहस नहीं कर सकते। यदि आप खुशहाली का रास्ता अपनाना चाहते हो तो पहले अपने विचारों में खुशहाली की कल्पना करो। दुख, दरिद्रता को दूर करने से पहले अशुभ विचारों का भी त्याग करना जरूरी है। एक सच्चाई है कि जैसे विचार हमारे मन मस्तिष्क में होते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। और स्वयं को असहाय, दुर्बल और अयोग्य ना मानकर सदैव आत्मविश्वास, सुयोग्य और सामर्थ्यवान मानना चाहिए।
अपने मनोबल को मजबूत करके ही हम कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। हमें सोचना होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम 24 घंटे अपने मन को उत्तम विचारों से परिपूर्ण रखेंगे तो उनमें हीन भावना के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। हीन भावनाओं से मुक्ति पाते ही हम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे। हम अपनी योग्यता, सामर्थ्य और अनुभव के प्रति आशावान हो जाएंगे और ऐसा होते ही हम अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि किसी भी बीमारी का उपचार घबराहट से नहीं बल्कि डॉक्टर की सलाह और दवाइयों से होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वास्तव में बीमार ही हो, क्योंकि यह आपके मन का कोरा वहम भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि हीन भावनाओं के उत्पन्न होने पर एक अच्छा खासा व्यक्ति भी खुद को रोगी समझ बैठता है और वो अपने स्वास्थ्य का कोई भी लाभ नहीं उठा पाता। जब तक आपको चिकित्सक बीमारी के बारे में ठीक ठीक ना बता दे, आप स्वयं को बीमार ना समझो। रोगों की कल्पना से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। अगर आपको कोई रोग हो भी गया है तो किसी कुशल डॉक्टर से उपचार कराइए। आप कुछ ही रोज में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। आज के युग में चिकित्सकों के पास किसी भी रोग का उपचार उपलब्ध है। कोई भी रोग असाध्य नहीं है। यदि आप परिस्थितिवश अधिक कर्ज का बोझ बढ़ा लेते हो तो घबराओ नहीं। ये न सोचो कि आपके जीवन भर इससे मुक्ति ही नहीं पा सकोगे या आप निर्धन ही बने रहोगे। जीवन की कोई भी स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती है। जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। प्रत्येक समस्या अपने समाधान से जुड़ी होती है। आज के युग में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो सकता हो। यदि कोई कर्तव्य निष्ठता के साथ प्रयास करे तो हर समस्या का समाधान उसे मिल सकता है। अगर आप ऋण के बोझ से दब गए हो और उस बोझ को आपने बढ़ा लिया है तो आप अपने किसी मित्र या शुभ चिंतक या परिचित से ब्याज मुक्त ऋण मदद के रूप में ले सकते हो। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो आप किसी बैंक से लोन लेकर के उस कर्ज को उतार सकते हो। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी संभव नहीं होगा। हीन भावनाओं से घिरकर अपना समय और स्वास्थ्य खराब मत करो। अपनी शक्ति, क्षमता और योग्यता के प्रति आशावान रहो। इसी योग्यता और शक्ति के बल पर पहले भी आपने बहुत से सराहनीय और उत्तम कार्य किए हैं। उनको याद करो। इससे आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी और जीवन में नए उत्साह का संचार होगा। यदि आप अपनी योग्यता, अनुभव और पहले किए गए सराहनीय कार्यों को स्मरण करोगे तो आपके मन में हीन भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। अपने दुर्भाग्य को रोते रहना, उसे कोसना एक ना एक रोज किसी रोग की निशानी बन जाता है। यदि किसी मनुष्य की मन की स्थिति में सदैव ये विचार रहते हैं कि वह शक्तिहीन है, रोगी है, दुर्बल है, उसकी सेहत खराब है, तो वो निश्चय ही अपने विचारों के मुताबिक हो जाएगा। यदि हम अपने सामने सदैव किसी दुख या चिंता को रखेंगे तो वे हमारे साथ चिपट ही जाएंगे। अतः ऐसे विचारों को दूर भगाना चाहिए। अपने दिमाग और शरीर पर अत्यधिक ध्यान ना देने से भी स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। सुस्त और निकम्मे लोग हमेशा अपनी ही चिंता करते हैं। ज्ञात होता है कि नाड़ी मंडल और कल्पना शक्ति में बड़ा गहरा संबंध होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें हमेशा अपने व्यक्तित्व पर टिकी रहती हैं और उनका ध्यान हर वक्त उसी पर केंद्रित रहता है। हर समय उन्हें खुद से ही शिकायत रहती है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्ती की स्थिति में नहीं देख सकते। वे फौरन घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों को जरा सी बात से ही किसी बड़े रोग का भय सताने लगता है। अपनी हीन भावनाओं के कारण ही वे राई का पहाड़ और बूंद का सागर बना डालते हैं। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ, सुख, समृद्धि और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मन से हीन भावनाओं को पूरी तरह से निकाल दीजिए। जिस प्रकार किसी नए किराएदार को रखने से पहले
पुराने किराएदार को निकालना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार मन में शुभ विचारों को भरने से पहले अशुभ विचारों को त्याग देना बहुत ज़रूरी है। एक हकीम का कथन है, यदि सोच विचार चिंताओं से मनुष्य रोगी हो जाता है तो क्या वह विचार द्वारा ही स्वस्थ नहीं हो सकता? यदि मुझे भ्रम हो जाए कि मैं बीमार हूँ, मैं वास्तव में चारपाई पकड़कर बैठ जाता हूँ, तो क्या तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य का ध्यान रखने से मैं स्वस्थ नहीं हो सकता? हो सकता हूँ, और अवश्य हो सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जैसा भी बनना चाहता है उसकी पूर्ण योजना और चित्र बनाकर अपने मनोमस्तिष्क में केंद्रित कर ले। साथ ही अपनी इच्छाओं और कामनाओं को भी मस्तिष्क में अंकित कर ले। इसके बाद उसे जो भी प्राप्त करना है उसके अनुसार ही अपना जीवन ढालने का पूरा प्रयास करे। प्रायः विश्व में रोग, चिंता, दुख, शोक, संताप आदि के कारण ही बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। किसी भी व्यक्ति में रोग तभी उत्पन्न होता है जब वह गलत तरीके से सोचने लगता है, जब वो अपने जीवन में उज्जवल पक्ष की कल्पना करना बंद कर देता है। मतलब सकारात्मक सोचना जब वो बंद कर देता है तब वह अस्वस्थ हो जाता है। हम बुरे विचारों को अपनाने, रहन सहन का गलत ढंग और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण ही बीमारियों से घिर जाते हैं। जब तक हम अपनी इन भूलों का सुधार नहीं करेंगे, हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। अगर आप भी जीवन में कुछ बनकर दिखाना चाहते हो, यदि आप भी अपने लिए खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले हीन भावना को त्याग दो। जब तक आप हीन भावना से घिरे रहोगे, खुशहाली आपसे दूर भागती रहेगी। आप भी दूसरे लोगों की तरह महान बनकर दिखा सकते हो। आप भी अपने लिए खुशहाली के साधन जुटा सकते हो और आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप हीन भावनाओं को त्यागने का दृढ़ संकल्प लोगे। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी हीन भावना से घिरे हुए हो तो सबसे पहले उसका त्याग करो ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सको।